गुरु महाराज की जय। सत्संग की आंगनबाड़ी में उसे पाम रखना है। सत्संग करते करते हम अपना जीवन ऐसा बना लें कि हमें संतों के हृदय में स्थान मिले, वे हमें स्वीकार करें, संत के हृदय में विराजित हो सके, संत हमें याद करे, फिर पार्वती की पूजा की जा सकती है, श्रद्धा की आरती तारी जा सकती है। मां भवानी साक्षात श्रद्धा है और प्राणी सच्ची श्रद्धा की ओर मुड़ेगा तब उसे राम दर्शन के समाचार देने वाला कोई गुरु मिल जाएगा। सीता जी माता जी की पूजा करने गई, इनकी एक सखी बाग देखते देखते उनसे अलग हो गई। वह राम लक्ष्मण को देखकर भाव विभोर होकर मंदिर में आई। उसकी स्थिति राम दर्शन के बाद कुछ अलग सी प्रकार की थी। सीता जी को कहने लगी, जानकी जल्दी दौड़ो, देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की मिके ही बखानी, गिरा नैन नैन बिन बानी, तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। दोनों राजकुमार बाग देखने आए हैं। कल सारा नगर वशीभूत हो गया था। राजकुमारों को देखना हो तो सीता दौड़ो। सीता जी पूछती है, सखी बता तो राजकुमार कैसे हैं? सदगुरु ना प्रवचन करते हैं ना भाषण करते हैं, वे अनुभूति करा देते हैं। सखी बोली, मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं क्योंकि वह इंद्रियों से परे हैं। अनुभूति करनी हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। आगे सखी, पीछे सीता जी मंदिर में से बाहर निकली, बाग की तरफ जाने लगी। सीता जी चलने लगी तो नूपुर की झनकार होने लगी। हाथ के कंगन, पग में नूपुर, कमर की करदनी बजने लगी, आवाज होने लगी। लोग पूछते हैं भगवान की किस भाषा में प्रार्थना करें। कई कहते हैं कि हिंदी में हो तो चलेगा क्योंकि भगवान उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पैदा हुए हैं, इसलिए हिंदी जल्दी समझ लेंगे। मराठी में और अंग्रेजी में प्रार्थना भगवान की समझ में नहीं आएगी। किस भाषा में प्रार्थना करें? भगवान को भाषा की जरूरत ही नहीं होती। आप किस प्रकार पुकारते हो उस पर आधार है। सीता जी के नूपुर की भाषा राम ने सुनी। परमात्मा के लिए कोई भाषा चल सकती है। प्रार्थना में बल हो तो राम जी ने नूपुर की आवाज सुनकर लक्ष्मण की ओर देखा और पूछा, लखन ये किस नूपुर की आवाज है? क्या कामदेव विश्व विजय करने तो नहीं निकले? राम जी पहली बार श्रृंगार रस का वर्णन करने लगे। लखन, ये कौन आ रहा है? ये किसकी पायल खनक रही है? मेरा मन उस ओर आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी को परम आश्चर्य हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी नूपुर की आवाज सुनकर
ये कैसी बात कर रहे हैं? कभी सामने से सखियों के साथ सीता आते हुए दिखाई दी। राम की उन पर दृष्टि पड़ते ही लक्ष्मण का हाथ पकड़कर बोले, लखन, तात जनक तने ये सोई, धनुष जग जही कारण होई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पनीत मोर मन लोभा। देख, जनक की पुत्री, जिसके लिए धनुष यज्ञ करना पड़ा है, उसका लौकिक रूप देखकर मेरा मन उसकी ओर आकर्षित होता है। राम कितने खुले मन से बात कर रहे हैं। कन्या को देखने के बाद कोई अपने छोटे भाई के साथ इस प्रकार बात करता है? आज भी दोनों भाई बाग में घूमते हैं और कन्या को देखकर बड़ा भाई छोटे भाई से कहते हैं कि उसका रूप सुंदर है। उसका नपुर सुनकर मेरा मन उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों ऐसा बोलते हैं? जैसे राम श्रृंगार रस का वर्णन करके कवि बन गए। राम के हृदय में कवित्व का जन्म आज हो गया। पर तुलसी जी सुंदर ढंग से श्रृंगार रस का जतन करते हैं। वे कहते हैं श्रृंगार रस का वर्णन करना पाप नहीं है, पर श्रृंगार रस का वर्णन करते समय ये देखना चाहिए कि श्रोता कौन सा है। संसारी के आगे श्रृंगारिक वर्णन करें तो तकलीफ होती है। ये तो वैरागी श्रोता है। परम वैरागी लक्ष्मण के सामने वर्णन कर सकते हैं। देह नगर में श्रृंगार का वर्णन करें तो पाप लगेगा। ये तो विदेह नगर में श्रृंगार वर्णन से हो रहा है। जहां देखिए भाव बिल्कुल नहीं है, केवल आत्मिक भाव है, लौकिक नहीं है। जासु विलौकिक अलौकिक शोभा। लक्ष्मण बिल्कुल चुप हो गए। आज से लक्ष्मण ने मौन ले लिया। वह कल सुबह तक बोलते ही नहीं है, बिल्कुल मौन है। राम बोलते हैं, वे सुनते हैं। एक संत इसका कारण सुंदर ढंग से समझाते हैं। लक्ष्मण मौनी क्यों बन गए? सीता जी राम क्रमशः आदि शक्ति और आदि पिता हैं। इसका संबंध अनेक प्रकार से किया जा सकता है। वे साक्षात लक्ष्मी नारायण कहे जा सकते हैं। वे शेष पर विराजमान है। लक्ष्मण जी शेष हैं। बिस्तर पर बैठे बैठे दो व्यक्ति चर्चा करते हैं, तब बिस्तर यानी शेष मौन रहता है। जे लखन जी की शेष की मर्यादा है, वह बिल्कुल मौन बन गए हैं। बोल साचे दरबार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, ये तो वही विचित्र घटना है
कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा वहां एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो ना सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा उसके सन्मुख शंख चक्र, गदा पद्म, पीतंबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान क्रांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुकत व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। तू ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका लिंगन किया। दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपर है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान के भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया। कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका लिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को
पुण्यशील और राजा चोल को सुशीला नामक देकर दोनों को अपने द्वारपाल बनाया। बोल साचे दरबार की जय।